क्या आपके घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, कट-कट की आवाज़ आती है, चलना-फिरना, सीढ़ियाँ चलना या फिर क उठना-बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है? तो सबसे पहले जब हमें ये परेशानियाँ होती हैं, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि आपके तो हड्डियों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम डाउन है, साथ ही साथ आपके घुटनों का ग्रीस एकदम खत्म हो चुका है, अब हमें यहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आप इन सारी परेशानियों से अगर बचना चाहते हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है, जिससे कि आप अपनी इन सारी परेशानियों से निजात पा सकेंगे। अगर आपको गठियाबाई है या फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है जिसकी वज़ह से आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, पूरी देखनी चाहिए, जिससे कि आपकी ये सारी समस्याएँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम लेंगे यहाँ पर घर में से ही थोड़ी-सी चीज़, अगर आपको घर में नहीं है तो ये बहुत ईज़िली मार्केट में मिल जाते हैं। ये हैं जौ। आप सभी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो इन्हें अच्छे से पास से देख लीजिए। ये जो गेहूँ होता है ना, उसी का ही दूसरा चीज़ होती है जौ। जौ जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जौ में होता है बहुत ही हाई क्वालिटी में ग्लूटन। ग्लूटन जो होता है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारी हड्डियों की जितनी भी रिलेटेड परेशानियाँ होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम डाउन हो जाना एक उम्र के बाद हमारे नॉर्मल खान-पीन से ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है और आजकल ये सारी दिक्कतें ना यंग एज में ही होने लगी हैं, जैसे कमर में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना या फिर हमारी पिंडलियों में दर्द होना, तो उन सारी समस्याओं का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ये जौ है। बस आपको इसको खाने का तरीका पता होना चाहिए और इससे ना आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। आपका अगर वज़न बहुत ज़्यादा है, तो आपका वज़न भी कंट्रोल होगा। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगा। बस आपको करना क्या है, इसे रात में 1 से डेढ़ चम्मच के करीब जौ आपको नॉर्मल 1 ग्लास पानी में भिगोकर रख देना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच डाले थे, आधा चम्मच और डालूँगी, डेढ़ चम्मच के करीब हम इसमें जौ जो है वो डालेंगे। और जौ को अच्छे से पहले आप साफ़ कर लीजिएगा, इसमें थोड़ी बहुत अगर कचरा है तो उसे साफ़ कर दीजिए, अच्छे से इन्हें पोंछ लीजिए। या फिर आप इन्हें पहले जैसे हमने डाले हैं तो मेरे ये जौ एकदम साफ़ हैं, तो पहले आप इन्हें धोकर अच्छे से सुखा लीजिए नॉर्मल पानी से। उसके बाद आप इन्हें रात में भिगोकर और ढक कर इसे पानी को कम से कम 8 घंटे के लिए रख दीजिए। तो देख सकते हैं हमने इसमें डेढ़ चम्मच जौ डाले हैं और नॉर्मल हमने इसमें पानी लिया है पीने वाला। अब इसको जब करीबन 8 घंटे हो गए हैं, तो हम सुबह के टाइम क्या करेंगे, इसको खोल कर देखेंगे हमारे जौ जो है वो अच्छे से फूल चुके हैं। अब हमें इसका सिर्फ़ एक काम करना है। देखिए हम लोग सुबह अपने लिए गर्म पानी पीते हैं या फिर बहुत से लोग नींबू पानी पीते हैं, शहद पानी पीते हैं, तो उसकी जगह आपको ये लेना है। लेकिन इसको लेने का टाइम कब है, कैसे लेना है, कितना लेना है और किस ऐज के पर्सन को लेना है, किसको नहीं लेना है, वो सारा मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करूँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं, तो सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए यहाँ पर हमने जौ को, जो पानी हमने रात को भिगो कर रखा था, अब उसे हम रखेंगे गैस पर या इंडक्शन पर। अब इसमें हम 2 से 3 उबाल अच्छे से आने देंगे। इससे होगा क्या कि इसके जितने भी तत्व हैं वो सारे हमारे इस पानी में आ जाएँगे, क्योंकि हम लोग सुबह-सुबह क्या करते हैं, नॉर्मल हम गुनगुना पानी ही पीते हैं। तो अब आपने करना क्या है, इसको खाली पेट नहीं पीना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला कि सुबह पीना है लेकिन खाली पेट बिल्कुल नहीं पीना, आपको इसको नाश्ते के बाद ही पीना है या फिर खाने के बाद, मतलब जब आपका मन करे, जब आपको टाइम मिले। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको किस टाइम पर पीना है। बस इसको बनाने का तरीका थोड़ा-सा आप जान लीजिए। अब आपको ऐसा नहीं है कि बस इसको उबाला और फिर छाना और पी लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए इसमें उबाल आने लगा है और हमें यहाँ पर ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है। हमारा पानी ज़रा-सा कम हो जाए, मतलब कहने का ये है कि हमने पूरा 1 गिलास जो भर के रखा था, थर्ड पार्ट रह जाए और 1 पार्ट इस पानी का खौलते-खौलते खत्म हो जाए। इतनी देर हमको इसको पकाना है। तो देखिए इतनी देर हो चुकी है और पानी ने कलर भी चेंज कर लिया है काफ़ी अच्छे से। तो बस हम यहाँ पर अपने इंडक्शन को साइड में रखेंगे और अब इसको छानना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमारे जौ जो होते हैं ना, वो बिल्कुल गेहूँ जैसे ही होते हैं। मैं आपको निकाल कर छील कर एक दिखाती हूँ। गेहूँ छोटा होता है लेकिन जो जौ होते हैं ना, जो इसके अंदर गेहूँ निकलता है, वो गेहूँ से थोड़ा-सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए बिल्कुल इसे इसी तरीके से ढककर रख देंगे। मिनिमम 2 घंटे के लिए, वैसे आप कितनी भी देर के लिए रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे बस नॉर्मल ठंडा होने दीजिए। फिर वो चाहे 10 मिनट में हो जाए या 15 मिनट में हो जाए।
ठीक है? अब हमें इसे 2 घंटे हो चुके थे, तब तक हमारा खाना-पीना मतलब नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। अब नाश्ते के बाद हम क्या करेंगे इसका, देखिए यहाँ पर मैं इसे छील कर दिखा रही हूँ, इसमें जो दाना होता है ना, वो गेहूँ से थोड़ा-सा बड़ा होता है और गेहूँ का दाना थोड़ा-सा छोटा होता है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी किडनियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी के किडनी स्टोन होता है ना, तो ये उसे भी निकालने की ताकत रखता है। क्योंकि देखिए हमारी किडनी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो जब हमारी किडनी अच्छे से वर्क करेगी तो हमारा जो अंदर का लीवर सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, वो सारा बहुत अच्छे से काम करेगा, जिससे कि हमारी हेल्थ वाइज़ हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ का दाना कितना काफ़ी बड़ा निकला है। अब हम इसको नॉर्मल छान लेंगे, जिस भी बर्तन में आपको पीना है, तो मैं आपको उसी में दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने इसको कितना पकाया है, कि हमारा पानी कितना ज़्यादा कम हो गया है। तो मैं उसी ग्लास में छान रही हूँ जिससे कि आपको एकदम परफेक्ट तरीके से पता चल सके कि हमने इसको कितना पकाया है। वो हमने 1/3 बचाया है और 1 जो 4th वाला पार्ट होता है, 1/4 हिस्सा हमारा इसका पक गया है। अब ये जो जौ बचे हैं ना, इनको आप वैसे ही डस्टबिन में मत फेंकिए, या तो अपने प्लांट्स वगैरह में डाल दीजिए या फिर आप अपने कहीं पर भी ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहाँ पक्षी वगैरह इसको अनाज को खा लेंगे, या फिर आप इन्हें सुखाकर अपना जो आटा बनवाते हैं उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए हमारा इसमें पानी जो था, हमारा पूरा ग्लास भरा हुआ था। मतलब ये वाला ग्लास नहीं, सॉरी, स्टील वाला ग्लास भरा हुआ था। यहाँ ऊपर लाइन से नीचे था, तो हमारा ये 1/3 जो पार्ट है, वो मतलब जल गया है और बाकी 3 हिस्से का जो पानी है वो बचा है। अब इस पानी के साथ जब आप इसको पिएँ तो आपको छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने ली है इमली। मैं आपको इमली दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इसमें क्या-क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। जैसे देखिए इमली हो गई, खट्टी चीज़ें आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप इसमें खट्टी चीज़ें खाएँगे, इमली हो गई, आम की खटाई हो गई या फिर नींबू वगैरह हो गया, तो ये जो रेमेडी है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। फिर आपको अगर गठिया-वाई है या कोई भी दिक्कत है ना, ये सारी चीज़ों में बहुत आराम देती है। लेकिन अगर आप इसके साथ खटाई वगैरह लेंगे, खट्टी चीज़ें लेंगे, तो ये रेमेडी बिल्कुल भी वर्क नहीं करती। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए आम की खटाई, इमली की खटाई या फिर नींबू वगैरह, अचार वगैरह, आपको ये सारी चीज़ें जितने दिन के लिए आप इस रेमेडी को यूज़ में ले रहे हैं, उतने दिन बिल्कुल भी ना खाएँ। और आपको इसे कंटिन्यू ज़्यादा दिन नहीं लेना है। देखिए गर्मियों में आप इसका बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जौ का जो पानी होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपको इसको सिप-सिप करके पीना है, बस। और इसके साथ आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये रेमेडी अपने आप में ही फुल बॉडी को डिटॉक्स भी करती है, बॉडी को फाइबर भी देती है, बॉडी को प्रोटीन्स भी देती है, मिनरल्स भी देती है। मतलब ये पूरी तरह से हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से, हमारी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसे बढ़ाती है। तो आई होप आपको मेरी आज की रेमेडी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।